वहाँ एक सरकार के द्वारा एक विज्ञप्ति निकली थी कि जिस अनुमंडल में महाविद्यालय नहीं है, डिग्री मन पर दस्तखत करा करके कि महाविद्यालय दिया जाए। रामदेव मिश्र जिनके पास यह कागजात था 10 एकड़ ज़मीन की, उसका भी फोटो स्टेट हमने उसमें अटैच करके स्वामी जी के आशीर्वाद से मिला है, ईश्वर की कृपा से मिला है। तो इसलिए मैं बिल्कुल उनको बार बार कोट से नमन करता हूँ। जीयर स्वामी जी महाराज को 40-45 वर्षों से सोया हुआ है, हम उसको जगाने के लिए एकदम बिल्कुल डोर टू डोर, गौतम का कोई ऐसा गांव कि स्वामी जी हमको ये कहे कि ये निधि के रूप में है, यह आप अपने पास रखिएगा, जीवन भर रखिएगा, बच्चों को दीजिएगा। करोड़ों लोग चनवा के यज्ञ में शामिल थे। उस करोड़ों लोगों में आचार्य कुंड पर मुझे बैठाया गया। स्वामी जी का आशीर्वाद उस समय। बिहार सरकार की एक योजना आई थी कि हर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज खोलना है जहां पे कॉलेज नहीं, और उसी तरह जगदीशपुर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज खुला है। और वो मैं आपको दिखाया था कि राज्यपाल आए थे उद्घाटन करने उस कॉलेज का, और उसी कॉलेज से इनको सम्मानित किया गया है। किस चीज़ को लेकर सम्मानित किया गया है? शिक्षाविद श्यामनंदन ओझा को। चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले यहाँ आने के लिए आपको आशीर्वाद और धन्यवाद है। आपको सम्मानित किया गया है श्री त्रिदंडी देव राज्य के डिग्री कॉलेज से। किस चीज़ को लेकर सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हुए हैं, आप आए हैं, आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं, और उन लोगों को धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं जिन लोगों ने अपनी अहम भूमिका अदा की है ज़मीन दे करके। मैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि जहां कहीं भी वे लोग हों, उनकी आत्मा को भगवान शांति दें, और उन्हें मैं कोटिशः नमन करता हूं। बाद बुढ़वा स्वामी जी जिन्होंने ज़मीन की मांग की और कॉलेज के लिए की, शैक्षिक व्यवस्था की मजबूती के लिए की, मैं उनको कोटिशः नमन करता हूं। बाद जीयर स्वामी जी जिनके सानिध्य में, जिनके प्रयास से यह महाविद्यालय आज सरकारी महाविद्यालय के रूप में खड़ा है, मैं उनको भी कोटिशः नमन करता हूं। इतना ही नहीं, मैं ये कह देना चाहता हूं कि गौतम नगर में इस तरह की शक्ति भगवान ने दी है, और आज उसका मूर्त रूप दिखाई देता है त्रिदंडी देव महाविद्यालय गौतम नगर। तो मैं इस चीज़ को सिमरिया में स्वामी जी आए थे 8 के लगभग में, 2008 के लगभग में, 2011 में शायद 8 में हमारे यहाँ, मैंने हम उनके यहाँ गए थे। 8 से पहले वहाँ आए थे, और इसके बाद 11 में तो चतुर्मास हो गया। तो अब वहाँ एक सरकार के द्वारा एक विज्ञप्ति निकली थी कि जिस अनुमंडल में महाविद्यालय नहीं है, डिग्री महाविद्यालय, उस महाविद्यालय में 10 एकड़ ज़मीन जो देगा, उस अनुमंडल में सरकार डिग्री महाविद्यालय देगी। संयोग से मुझे यह कटिंग मिल गया, और मैं पेपर को काट करके स्वामी जी के पास लेकर के गए। वहाँ जाने के बाद उनका आशीर्वाद मिला, हम आवेदन तैयार किए। उस महाविद्यालय के सेक्रेटरी हुआ करते थे, ये हरगोविंद बाबा के हैं श्याम बिहारी मिश्रा, और अध्यक्ष हुआ करते थे नारद मुनि द्विवेदी जो मेरे गुरु भी थे। उन लोगों के यहाँ हम गए, और वे उन लोगों से आवेदन पर दस्तखत करा करके कि महाविद्यालय दिया जाए। रामदेव मिश्र जिनके पास यह कागजात था 10 एकड़ ज़मीन की, उसका भी फोटो स्टेट हमने उसमें अटैच करके, और कलेक्टर के साथ के पास आवेदन हुआ। संयोग से उस आवेदन पर ऑब्जेक्शन भी जगदीशपुर के लोग किए, इर्द गिर्द के लोग, कि ये जगदीशपुर के नज़दीक होना चाहिए। लेकिन मैं इसको ये गंगचल इलाके में चाहता था कि यहाँ की पिछड़ी हुई जनता लाभान्वित हो, यहाँ किसी तरह से हम लावें। जीयर स्वामी जी का आशीर्वाद हुआ, कलेक्टर का आदेश हुआ, पुनः ज़मीन की नापी हुई और उसका रजिस्ट्री कराया गया।
उन लोगों के द्वारा पुनः मैं कोटशः नमन करता हूं गौतम नगर के उन लोगों को जिन्होंने अपनी ज़मीन दे करके इस महाविद्यालय को खड़ा किया है। हम लोग उसमें कुछ नहीं हैं, हम लोग थोड़ा सक्रियता निर्वाह का ये अपना सक्रिय रहे। हाँ सक्रिय रहे हैं, निर्वाह किए हैं उसका दायित्व का। शैक्षिक जगत से मेरा लगाव रहा है, चूँकि 85 के दशक में हमने विद्यालय और महाविद्यालय की स्थापना करने की बात सोची। आज मूर्त रूप है, कुछ तकनीकी कारणों से महाविद्यालय में गड़बड़ी आई है, मेरे फादर मदर के नाम पर है। शिक्षा जगत से मेरा लगाव रहा है, सामाजिकता है, सांस्कृतिक भावना है, इस सारी चीज़ों को लेकर के बटोर करके स्वामी जी का आशीर्वाद मुझे मिला। और अंत में नीतीश जी, इसकी जो आज मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको भी आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी अहम भूमिका के रूप में ये बातें आई। और आने के बाद स्वामी जी का यज्ञ हो रहा था वहाँ चनमा में, वे आ गए और स्वामी जी को आशीर्वाद उन्हें मिला और वे आश्वस्त कर दिए कि यह महाविद्यालय होगा। वित्त विभाग से सेंक्शन हुआ, पैसा सेंक्शन हुआ और आज मूर्त रूप में यह महाविद्यालय है। इसके एवज में स्वामी जी मुझे आशीर्वाद के रूप में शील्ड प्रदान किए हैं कि आपकी अहम भूमिका रही है। इस शील्ड को संजो करके, उनकी ये बात मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आशीर्वाद के रूप में इस शील्ड को संजो करके आप रखिएगा, आपकी अहम भूमिका रही है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद के रूप में इस शील्ड को देता हूं। मतलब इतना अच्छा काम होता है, उसके बाद उस एवज में सम्मानित किया जाता है, तो उस समय कैसा लगता है? देखिए, भगवान की ये कृपा होती है और ख़ास करके मैं जीयर स्वामी जी में इतना विश्वास रखता हूँ कि उनकी चरण स्पर्श से, उनको साष्टांग करने से हमारी बहू आज अमेरिका में साइंटिस्ट है, आज हमारे लड़के प्रिंसिपल हैं, हमारा लड़का आईटी इंजीनियर है अमेरिका में। तो ये सब हमको ये मालूम होता है कि जो कुछ भी आज हमें मिला है वो स्वामी जी के आशीर्वाद से मिला है, ईश्वर की कृपा से मिला है। तो इसलिए मैं बिल्कुल उनको बार बार कोटशः नमन करता हूँ जीयर स्वामी जी महाराज को। वे संत नहीं, वे सांस्कृतिक, सामाजिक, हर स्तर से, शैक्षणिक दृष्टि से उनका हृदय मजबूत है और इसके ऊपर वो पहल करना चाहते हैं। आज अभी उन्होंने कहा कि मैं वामन भगवान की मूर्ति स्थापित करने जा रहा हूँ वहीं पे मास्टर साहब। कहाँ पे? कॉलेज बक्सर में। उसमें आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए, आप थोड़ा उस पर देखिएगा। हमने आश्वस्त किया कि आपका आशीर्वाद मिला तो वामन भगवान की मूर्ति बक्सर में निश्चित रूप से स्थापित होगी। और मेरा हौसला बुलंद है, क्योंकि मैंने फादर मदर के नाम पर कॉलेज किया अपने गांव, अपने फादर मदर के नाम पर स्कूल किया, इसके बाद हाई स्कूल का जीवन हमने व्यतीत किया। शैक्षिक जगत में छात्रों का आशीर्वाद, प्यार, अभिभावकों का आशीर्वाद, प्यार विगत 50 वर्षों से मुझे मिलता आ रहा है, जो मुझे जनरेट करता है। और आने वाला समय सुनहला होगा हमारे लिए, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ और इसमें लगा रहूँगा। अन्य कार्यों में भी मेरी रुचि रहती है, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक कार्य हो, मैं उसमें भाग लेता हूं। हर जगह आप एक्टिव रहते हैं। देखिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था 29-30 मार्च को और 29-30 मार्च 2025 को, और उसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इनको सम्मानित किया गया है। श्री त्रिनंडी देव राजकीय डिग्री महाविद्यालय गौतम नगर शाहपुर, ये सम्मान जो इनको मिला हुआ है, देख सकते हैं कि ये अपने हाथ में लिए हुए हैं। और जो ये मतलब जैसे ही आपके ये हाथ में आया, उस पल के बारे में बताइएगा, क्योंकि ऐसे जगह एक कॉलेज खुला हुआ है जहाँ के बच्चों को लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर ग्रेजुएशन करने जाना पड़ता था। मैं तो जब मेरे हाथ में मिला, मैं स्वामी जी को साष्टांग किया, भावुक होकर के मेरी आंखें आंसू से भर आई। कैसे आप इधर आए? मतलब कि हाँ, एक डिग्री कॉलेज जहाँ पर खुल रहा है उसमें सक्रिय कैसे हुए? सक्रिय इसलिए हुए कि शैक्षिक जगत में मुझे पता चला कि उन लोगों, गौतम नगर के लोगों की तपस्या, गौतम लोगों के
लोगों का त्याग 40-45 वर्षों से सोया हुआ है। हम उसको जगाने के लिए एकदम बिल्कुल डोर टू डोर, गौतम का कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं, घर नहीं जहां हम नहीं गए हैं। और जा करके लोगों में एक जागृति पैदा किए और उनके त्याग को उजागर कर उनमें शक्ति देने का काम तो हम जरूर किए हैं कि आप महामानव हैं, आपका अवतार हुआ है कि इस तरह के कार्यों के लिए आपने जमीन दी है। गौतम लोगों का ये साधारण बात नहीं कि कॉलेज खोलने के लिए इतना प्रयास किया जाता है, अरबों रुपया व्यक्तिगत रूप से खर्चा किया जाता है, फिर भी सरकारी करने सबसे पहले जमीन की जरूरत पड़ती है, जमीन की जरूरत किसी भी चीज को लेकर के, अगर कहीं पर कुछ भी खुलता है भूमि श्रम तो ये आवश्यक है। तो वहाँ लोग ये पहले के लोग दिया करते थे, आज नहीं देखने को ये मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने त्याग किया है, व्यक्तिगत रूप से त्याग किया है। इस लोगों ने मुझे पर विश्वास किया कि हम 10 एकड़ जमीन माता पिता के नाम पर जो हमारा कॉलेज है उसमें हम 10 एकड़ जमीन दिए हैं और दे करके इसको स्टैंड किए हैं। वैधानिक गड़बड़ी के चलते कुछ सामान्य रूप से लिमिट पीरियड के लिए गड़बड़ी आई है, जिसको हम दूर करने के लिए अभी भी हम डिग्री महाविद्यालय के लिए भवन वहाँ रोड पर तैयार कर रहे हैं, ऑन रोड, मेन रोड पर सहजौली में ही। तो मेरा लगाव तो इससे रहा है और मैं बिल्कुल इस आशीर्वाद को प्राप्त करके कि स्वामी जी हमको ये कहे कि ये निधि के रूप में है, यह आप अपने पास रखिएगा, जीवन भर रखिएगा, बच्चों को दीजिएगा, इसको कहीं अन्यत्र नहीं रखिएगा, अपने पास ही इसको रखिएगा, अपने परिवार में ही रखिएगा। इसलिए मैं भावुक उस समय तो इतना हो गया कि 5 मिनट तक मुझे मालूम नहीं हुआ कि स्वामी जी का इस तरह की स्वामी जी की बात, इस तरह का आशीर्वाद कि उनके हाथ से माला या ये आशीर्वाद मिले, मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। जीयर स्वामी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है, बना ही नहीं रहता है, बिल्कुल अंतःकरण से वो आशीर्वाद आज से नहीं, विगत 25 वर्षों से देते आए हैं और लगभग 27 वर्षों से। और मैं उनके सानिध्य में, मैं तो समझता हूँ कि उनके आशीर्वाद से ही मैं सब कुछ प्राप्त कर रहा हूँ। आज जो कुछ भी मुझे है उनमें उनकी संलिप्तता है, उनका आशीर्वाद है और मैं उनको पुनः एक बार जीयर स्वामी जी महाराज को कोटिशः नमन करता हूँ। अपनी परिवार की ओर से, समाज की ओर से, देश की ओर से एकत्रित कर साष्टांग और उनको पुनः समर्पित करते हुए अमलतास आम्रपत्रों की ओर से भाव का संग्रह करते हुए उनके चरण कमलों में मैं समर्पित करता हूं और चाहता हूं कि भविष्य में भी उनका आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः एक बार उनकी गोद में शरणागत हूँ। तो देखिए, उनकी गोद में शरणागत है और देखिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं और वो काम सफल हो जाए और सफल होने के बाद ऐसे व्यक्ति उस काम के लिए सम्मानित करें कि जिसका पूरे देश में नाम हो रहा है। कहीं भी हो जाते हैं तो उनको देखने के लिए, उनका प्रवचन सुनने के लिए हजारों या लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं और प्रवचन सुनते हैं। इतना ही नहीं, जो भी बड़े लोग हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, एक ही राज्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार की ही बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं तो वही उनके पीछे लोग दौड़ने लगते हैं, झारखंड में जाते हैं तो वैसे ही दौड़ने लगते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, हर जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे दौड़ने लगते हैं। मैं ये करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि जितने करोड़ों लोग चनवा के यज्ञ में शामिल थे, उस करोड़ों लोगों में आचार्य कुंड पर मुझे बैठाया गया। स्वामी जी का आशीर्वाद उस समय तो मैं बिल्कुल और शुरू से बना हुआ है, शुरू से आचार्य कुंड पर मैं चनवा में जो यज्ञ था जहाँ करोड़ों लोग आए थे और नीतीश जी आए थे, तो इसलिए मैं भावुक हूँ और आज भी आपसे बात करके मैं भावुक हूँ, संवेदनशील हूँ और मेरे पास शब्द नहीं कि मैं स्वामी जी के संबंध में क्या कहूँ। बिल्कुल तो मैं ये कह रहे हैं कि स्वामी जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर आज से नहीं, चनवा में जब यज्ञ हुआ था, आरा के चनवा में उसी समय से बरसा हुआ है, समरिया में जब यज्ञ हुआ था उसी समय से जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ पर मुझे जब भी मौका मिलता है तो आचार्य कुंड पे वहाँ पे स्वामी जी बैठाते हैं। और आज जो इनको सम्मान मिला हुआ है, देख सकते हैं सिरदंडी देव राजकीय डिग्री महाविद्यालय गौतम नगर शाहपुर में, और ये 29-30 मार्च को जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसी में इनको सम्मानित किया गया है।
और ये बहुत ही बड़ा इतना ही बने रही हमारे साथ।